लो, मैट्राइसेस और डिटर्मिनेंट जो है ना वो पेयर में है, मतलब वो अकेले नहीं है, वो हस्बैंड एंड वाइफ है, समझ लो, समझ गए कि नहीं? ठीक है, ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि दोनों चैप्टर एक दूसरे से रिलेटेड है, एक के बिना दूसरा नहीं हो सकता, और क्वेश्चन भी मिक्स्ड होके आते हैं। इसीलिए मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं करवाया, क्योंकि इसको करवाने के बाद करवाऊंगा। तो डिटर्मिनेंट क्या होता है? डिटर्मिनेंट किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स से, सुनना ध्यान से, स्क्वायर मैट्रिक्स से एसोसिएटेड एक नंबर होता है। मतलब किसका डिटर्मिनेंट निकल सकता है? सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का। जो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है उसका डिटर्मिनेंट नहीं निकल सकता। अब सबसे पहले मैं लेता हूं, मान लो ये एक सबसे छोटा स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या है? 1 by 1। इसको मान लो मैं ए से डिनोट करता हूं, सुन लो ध्यान से नोटेशन। तो इसका जो डिटर्मिनेंट होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, उसको ऐसे डिनोट करते हैं कई बुक में ऐसे भी डिनोट करते हैं, और इसको डिनोट करने के लिए ये ऐसे होगा, और उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 आ जाएगी। ये मॉड नहीं है, ये समझ लो, मॉड नहीं है, ये सिंपली इसका डिटर्मिनेंट का सिंबल है। समझ गए ना ये चीज? अब अगर मान लो इससे बड़ा वाला स्क्वायर मैट्रिक्स पे आऊं, मान लो मैं उसको बी से डिनोट करता हूं, इससे बड़ा स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा हो सकता है? 1 2 3 4, मतलब किस ऑर्डर वाला? 2 by 2 वाला। तो इसके डिटर्मिनेंट को कैसे डिनोट करेंगे? डीईटी ऑफ बी, या फिर डिटर्मिनेंट ऑफ बी, और उसको डिनोट करने के लिए हम ये वाला तरीका यूज करेंगे। समझ में आ गया सबको? इसका डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका, प्रिंसिपल डायगोनल को मल्टीप्लाई करो माइनस नॉन प्रिंसिपल का मल्टीप्लीकेशन। तो यहां पर क्या आ जाएगा? 1 into 4 माइनस 2 into 3। तो आंसर कितना आ जाएगा यहां पर? 4 minus 6। फाइनल आंसर विल बी -2। क्या ये सबको समझ में आ गया? 1 by 1 में जो भी एलिमेंट है वही डिटर्मिनेंट है। 2 by 2 में कैसे निकालना है? क्लियर हो गया सबको? चलो जल्दी जल्दी 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करके मुझे दिखाओ, इसका डिटर्मिनेंट निकालो। लिख लिख के ना, ओरली कर सकते हो मुझे पता है, लेकिन फिर भी लिख के। डिटर्मिनेंट 2 4 -5 -1 लिखो पहले कॉपी में, फिर उसके बाद बोलना। जल्दी जल्दी लिख, पहले लिख फास्ट। कॉपी में आंसर लिखो सही, सॉल्व करके फिर बोलना। लिख लिया? हाँ, क्या किया? यहाँ स्क्वायर नहीं आएगा, ब्रैकेट नहीं आएगा, वर्टिकल लाइंस आएंगी। नहीं नहीं नहीं, यहाँ मैट्रिक्स दिया ही नहीं है। जब मैट्रिक्स बोलेगा तब, यहाँ सीधे सीधे उसने डिटर्मिनेंट दे दिया है। समझ गए ना? यहाँ पर ये स्क्वायर ब्रैकेट नहीं बनेगा। ओके, तो क्या करना है? इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करोगे, कितना आ जाएगा? -2। फिर ब्रैकेट लगा के इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या आ जाएगा? -20। बताओ फाइनल आंसर क्या आ रहा है? -2 + 20, मतलब आंसर आ जाएगा +18। क्या ये सबका आ गया? हटा दूं मैं इसको? चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट इसका डिटर्मिनेंट निकालो, सेकंड का फर्स्ट। हाँ, आगे बनाते जाओ। मुझे इस एक्सरसाइज में 8 क्वेश्चंस हैं, नेक्स्ट 20 मिनट्स में पूरे का सॉल्यूशन चाहिए मुझे। हाँ, सेकंड, फर्स्ट वाला सबका बन गया क्या? क्या रहा आंसर? 1। ओके, तो इसको जब सॉल्व करेंगे हम, यहां पर देखो क्या मिलेगा। सबसे पहले इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा तो यह आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा, माइनस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा तो यह आएगा -sin स्क्वायर थीटा। तो फाइनली cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, फाइनल आंसर विल बी 1। नेक्स्ट सॉल्व करो जल्दी।
ये बना रहा है कि नहीं निखिल? यस सर। हम्म। आंसर गलत नहीं होना चाहिए ना, देख ले। मुझे तो लग रहा है गलत है, लग रहा है। एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। सही है, ओके। तो लेकिन ना सही तो बना लिया, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा फिर भी। इधर देख लो, समझना मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूं। मैं चाह रहा हूं कि थोड़ा तुम लोग मैथ्स वाले स्टूडेंट टाइप के उसको सॉल्व करो। कैसे बताए? यहां पर ये आइडेंटिटी कौन सी लगेगी? ए प्लस बी अंडर ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। याद आया? किसकी आइडेंटिटी है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब की। याद है कि नहीं? ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ए क्यूब मतलब किसका क्यूब हो जाएगा यहां पर? एक्स का क्यूब। प्लस बी क्यूब मतलब किसका क्यूब हो जाएगा? 1 का क्यूब। क्लियर? यहां कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, ब्रैकेट खुलेगा तो एक्स क्यूब प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस मतलब क्या हो जाएगा? प्लस 1। फाइनली आंसर एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये आएगा फाइनल आंसर। चेक करो, क्या ये क्लियर है? हटा दो फिर इसको मैं। भले ही तुम लोगों ने सॉल्व करके भी सेम आंसर लाया होगा, बट ये ध्यान में रखना, ये सब चीजें ये तुम्हारा टाइम सेव करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलो ये क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन में ये ध्यान रखना कि ये जो दिया हुआ है ये क्या है? मैट्रिक्स है। और यहां पर आपको लेफ्ट हैंड साइड में क्या निकालना है? डिटर्मिनेंट ऑफ 2a, ये निकालना है। समझ गए? तो इसके लिए पहले आपको निकालना पड़ेगा 2a का वैल्यू। तो 2 और a की जगह पे आ जाएगा 1 2 4 2। क्या ये क्लियर हो गया सबको? तो 2a की जगह पे क्या आएगा यहां पर? ये 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 2 4 8 4 ऐसा हो जाएगा। एक बार देख लो, ये 2-3 स्टेप देखो। 2a निकालना समझ में आ गया ना? किसी भी मैट्रिक्स में अगर स्केलर मल्टीप्लाई होता है तो वो स्केलर हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है। अब आपको अगर डिटर्मिनेंट ऑफ 2a निकालना है, मतलब किसका डिटर्मिनेंट निकालना है? इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। समझ गए? लिखने के तरीके को ध्यान रखो। देखो, ये मैट्रिक्स था, ये डिटर्मिनेंट है। अब बताओ क्या आएगा इसका वैल्यू? 8 माइनस 32, मतलब आंसर आ जाएगा -24। क्या ये क्लियर हो गया सबका? ओके। अब उसके बाद आपको क्या चाहिए? आरएचएस में क्या चाहिए? आरएचएस में आपको चाहिए 4 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो इसके लिए 4 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए मतलब 4, और मैट्रिक्स ए जो है उसका डिटर्मिनेंट निकालो। तो यह आ जाएगा 1 2 4 2। तो 4 इधर पे कितना आ जाएगा? इसका डिटर्मिनेंट जब निकालोगे तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन मतलब 2 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन मतलब 8। तो यह आ जाएगा 4 इंटू -6। तो आंसर कितना आ जाएगा? -24। आ गया क्या सबका? क्या ये क्लियर है सबको? सब आ गया? हो गया? चलो, हाँ। तो 3/3 का अगर है तो उसमें माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। प्लस। हाँ, अब पहले ना 1 मिनट इधर पे ध्यान देना उमांश, सारे बच्चे ध्यान दो। मैं इसी क्वेश्चन में एक और चीज पूछ रहा हूं, उसका आंसर बताओ। मुझे ये बताओ, डिटर्मिनेंट ऑफ 10a क्या आएगा? बताओ जल्दी से। नहीं,
क्या यार, इतना सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, एक भी नहीं बता पा रहा है कोई भी। हाँ, गलत। एक बात बता, कि ऐसा तुक्का मार मार के कोई आंसर सही बताएगा क्या? मतलब तू पहला आंसर गलत बोल दिया तो फिर कैसे करेगा? मान लो एग्जाम में यही एमसीक्यू में आ जाए तो कैसे आंसर को वैलिडेट करेगा? तेरा सेकंड आंसर सही है, -600 आएगा। अब अगर मैं ये पूछूं कि डिटर्मिनेंट ऑफ 5a क्या आएगा? क्या आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ 5a? आंसर आएगा -150। तो ये आंसर कर पा रहा है, ठीक है, इसने वो तरीका खोज लिया। क्या तुम लोगों को वो तरीका समझ में आया? नहीं आया? मैं बताऊं, क्योंकि इसके पीछे एक इंपॉर्टेंट नोट प्रॉपर्टी है जिसको आपको लिखना है। तो लिखो नोट, डिटर्मिनेंट ऑफ के ए इज इक्वल्स टू के रेस टू पावर एन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और फिक्स है, इसमें ना ऐसे बहुत नोट पॉइंट आएंगे जो आपको याद करके रखना है ना। और फिक्स है कि इस प्रॉपर्टी का एक क्वेश्चन पक्का आने वाला है। अब यहां पर एन क्या है? एन क्या है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो इसलिए जब मैं यहां पर मैंने पूछा डिटर्मिनेंट ऑफ 10a, तो ये क्या हो जाएगा? 10 की पावर में क्या आ जाएगा? k की जगह पे 10 है ना, तो 10 की पावर में क्या आएगा बताओ? 10 की पावर में 2। ऑर्डर, ऑर्डर मतलब 2/2 का है ना, समझ में आएगी नहीं? 10 की पावर 2 और फिर इनटू क्या हो जाएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये प्रॉपर्टी समझ में आएगी नहीं? और डिटर्मिनेंट ऑफ ए देखो, अभी आपने यहां पर निकाला था, कितना आया था इसका वैल्यू? -6। तो ये आ जाएगा 100 इंटू -6। तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा? -600। क्या ये क्लियर हो गया? वैसे यहां पर क्या लगेगा? 5 की पावर 2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना हो जाएगा? -6। मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? -150। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, पक्के से इसको याद रखना, क्योंकि ये जब एग्जाम में पूछी जाएगी दिमाग काम नहीं करेगा तब। ऐसी 50 और प्रॉपर्टी पढ़ लोगे तो हो सकता है इसको भूल जाओ। ठीक है, हटा दो, आगे बढ़ो अब मैं। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो यहां पर ये प्रॉपर्टी को वेरीफाई करने बोल रहा है। कैसे वेरीफाई होगी यहां पर प्रॉपर्टी? देखो, डिटर्मिनेंट ऑफ 3a, पहले बस सुनना और समझना। वो प्रॉपर्टी जो अभी मैंने बताई, उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग यहां पर क्या होगा? 3 की पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ a, ऐसा ही होगा ना। अब n की वैल्यू इस क्वेश्चन में क्या है? 3। तो n की वैल्यू 3 है, मतलब 3 का क्या हो जाएगा यहां पर? क्यूब, जो क्या होता है? 27। ठीक है, बट वो सब तो अलग बात है, हमें फिलहाल सीखना है कि 3/3 वाले डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं। तो उसके पहले मैं एक दूसरा एक एग्जांपल लेता हूं और उसको फिर सॉल्व करके बताता हूं। लिखो, सॉल्यूशन ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ 3/3 मैट्रिक्स। सॉल्यूशन ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ 3/3 मैट्रिक्स। ये लिखना जो मैं लिख रहा हूं अभी। लिख लिया सबने? तो इसका जो सॉल्यूशन होगा या जो इसका डिटर्मिनेंट होगा उसको जनरली डेल से डिनोट करते हैं। और डिटर्मिनेंट के लिए 2 वर्टिकल लाइन मैंने यूज कर ली और अंदर वाले एलिमेंट्स आ गए। ठीक है, अब इसके डिटर्मिनेंट को निकालने के टोटल 6 तरीके हैं। 6 तरीके कैसे? या तो मैं फर्स्ट रो से निकाल सकता हूं, या सेकंड रो से निकाल सकता हूं, या फिर थर्ड रो,
सिमिलर वे में फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम या फिर थर्ड कॉलम से निकाल सकता हूं। ओके, अब सबसे पहले अगर मान लो हम फर्स्ट रो से लेके सॉल्व कर रहे हैं, तो फर्स्ट रो से सॉल्व करने में हम पहले फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट को लेंगे, जो क्या है यहाँ पर A11। क्लियर हो गया? अब उस एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को हाइड कर देंगे, मतलब इन दोनों को हाइड कर देंगे, तो क्या बच जाएगा यहाँ पर? ये एलिमेंट बच जाएंगे, तो वो पूरा एक 2x2 के डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखा जाएगा। लिखो क्या आएगा? A11 आया, अब उसके रो कॉलम को हाइड कर दिया, जो एलिमेंट्स बच गए उनको यहां पर 2x2 में के फॉर्म में अरेंज कर दो। ठीक है, अब इसी रो का नेक्स्ट एलिमेंट लो, तो नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा इस रो का? A12। तो अगला आ जाएगा A12। बीच में मैंने प्लस माइनस कुछ भी नहीं लिखा है, क्या लेंगे मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, A12। अब क्या करो, इस एलिमेंट के रो और कॉलम को हाइड कर दो, जो बच गए उसको डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिख दो। क्या बच जाएगा? 1 2 3 4, ये 4 टर्म्स, उसको लिख दो डिटरमिनेंट के फॉर्म में। क्या आएगा यहां पर? A21, A23, A31, A33। अब इस रो का अगला एलिमेंट ले लो, वो कौन सा है? A13। अब जो आपने एलिमेंट लिया है A13, उसके रो और कॉलम को हाइड कर दो, और जो एलिमेंट बच गए उनको लिख दो डिटरमिनेंट के फॉर्म में। तो यहां पर आ जाएगा A21, A22, A31, A32। ये क्लियर हो गया? यहां तक सबको समझ में आ गया ना? अभी देखो, बीच में मैंने प्लस माइनस का कोई भी साइन नहीं लिया था, तो कहां पर प्लस आएगा कहां पर माइनस आएगा उसका सिंपल सा रूल है। देखो, ये नंबर क्या लिखा है? 1 + 1। 1 + 1 क्या होता है? 2। अगर ये इवन आया तो प्लस, 1 + 2 क्या है? ऑड। ऑड आया तो बीच में क्या आ जाएगा? माइनस। 1 + 3 4, इवन आया तो बीच में क्या आ जाएगा? प्लस। समझ में आ गया ये चीज? इसके हिसाब से हम साइन कन्वेंशन लेते हैं। तो कुल मिला के अगर मैं इस चीज को जनरलाइज करूं, तो पहला वाला 1 + 1, मतलब ये जब भी बाहर रहेगा तो इसके साथ क्या आएगा? प्लस। दूसरे वाले में क्या आएगा बाहर में? माइनस। तीसरे वाले में क्या आएगा? प्लस। चौथे वाले में माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। समझ में आ गया ये चीज? ये मेथड हम यहां पर फॉलो करेंगे। ओके, और ये वाला डिटर्मिनेंट सॉल्व करना तो आता है ना सबको? कैसे करते हैं अभी हमने देखा, 2x2। अब एक बात बताओ, मान लो मैं आपको बोलता हूं कि आप सेकंड कॉलम से इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालो। किसको यूज करके? सेकंड कॉलम। ध्यान से सुनना, मैं बार बार नहीं बताऊंगा, फिर एकदम स्पीड में सॉल्व करेंगे। सेकंड कॉलम को यूज करके इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालो, तो बताओ क्या लिखोगे सबसे पहले? क्या लिखोगे सबसे पहले? मैं क्या बोल रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं। सेकेंड कॉलम, जिसको C2 बोलते, सेकेंड कॉलम से डिटर्मिनेंट निकालो। कॉलम किसको बोलते हैं समझ रहे हो ना? ये होता है कॉलम। तो सेकेंड कॉलम मतलब पहला एलिमेंट क्या आएगा? A12, और उसके सामने क्या आएगा? माइनस। समझ में आया ये चीज? फिर 2x2 वाला डिटर्मिनेंट लिखा जाएगा, और उस डिटर्मिनेंट के एलिमेंट कैसे मिलेंगे? इसको और इसको छुपा दो, तो जो बच गया वाले, मतलब क्या आएगा यहां पर? A21, A23, A31, A33। क्या ये चीज समझ गए? फिर क्या आएगा? कॉलम 2 से सॉल्व कर रहे हैं, तो कॉलम 2 का अगला एलिमेंट कौन सा है? कॉलम 2 ये है, समझ गए ना? हाँ, ये कॉलम 1 है C1, ये कॉलम 2 है C2, ये कॉलम 3 है C3, ये रो 1 है, ये रो 2 है, और ये रो 3 है। बताओ जल्दी, कॉलम 2 के लिए क्या होगा? अगला एलिमेंट क्या आ जाएगा? प्लस A22। और अब डिटर्मिनेंट के एलिमेंट बताओ क्या क्या आएंगे? उस एलिमेंट के रो और कॉलम को छुपा दो, जो बच गया वो आएगा। क्या क्या आएगा? A11, A13, A31, A33। ये क्लियर हो गया सबको? नेक्स्ट एलिमेंट क्या आएगा बताओ?
तुम लोग यार इतना रिस्पॉन्स क्यों नहीं कर रहे हो? बताओ ना जल्दी क्या है कनेक्शन। हाँ अनुष्का, -A32। मैं जल्दी पढ़ा रहा हूँ क्या या स्लो पढ़ा रहा हूँ? दो चीज हो सकती है। -A32 अगला एलिमेंट आएगा, बताओ इसमें क्या आएंगे एलिमेंट्स? A11, A13, A21, A23, A11, A13, A21, A23। क्या ये क्लियर हो गया सबको? है ना? तो इस तरीके से आप किसी भी रो या कॉलम को लेके डिटर्मिनेंट सॉल्व कर सकते हो। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि किसको लेके सॉल्व करना चाहिए, है ना? कि हम किसी को भी लेके कर सकते हैं, तो किसको लेके सॉल्व करना चाहिए? तो उसका जवाब मैं एक एग्जांपल से देता हूं। मान लो अगर आपको डेल इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ये निकालने बोला 2, 3, 5, 0, 0 या 0, 5, 0, 2, 1, 3, मान लो इसका डिटर्मिनेंट निकालना है आपको, इस चीज का डिटर्मिनेंट निकालना है और आपके पास पूरे ऑप्शन है, तो आप कौन से रो या कॉलम को लेके डिटर्मिनेंट सॉल्व करोगे? इसका आंसर है सेकेंड रो को लेके। क्यों सेकेंड रो को लेंगे? क्योंकि सेकेंड रो में हमें दो दो एलिमेंट पे क्या मिल रहे हैं? जीरो मिल रहे हैं, जिससे हमारा कैलकुलेशन क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। समझ में आ रहा है ये चीज? मतलब इसकी एक ही रो की होनी चाहिए ना, A1 2 A2 A3। हाँ, ये वाला रो के मतलब सारा ये वाला रो के। अब जैसे मान लो मैं इसको ले रहा हूं, मतलब ये वाला रो को लेके सॉल्व कर रहा हूं, तो ये पहला एलिमेंट ले लिया, उसके सामने में क्या आ जाएगा? माइनस आएगा। क्यों माइनस आएगा? समझ गया क्या हो रहा है? इसके सामने में माइनस आ जाएगा। फिर डिटर्मिनेंट के अंदर वैल्यू क्या रखाएगी? इसको और इसको हाइड कर दो, तो क्या आ जाएगा? 3, 5, 1, 3। समझ गया ना? फिर उसके अगला एलिमेंट कौन सा आएगा? ये वाला आएगा, तो उसके सामने क्या आ जाएगा? प्लस। डिटर्मिनेंट के एलिमेंट्स क्या क्या रखाएंगे? इसको और इसको हाइड कर दे, मतलब 2, 5, 2, 3, क्या आ जाएगा? 2, 5, 2, 3। फिर अगला एलिमेंट क्या आ जाएगा? ये वाला, उसके सामने में क्या आएगा? -0। डिटर्मिनेंट के एलिमेंट क्या क्या आ जाएंगे? 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1। अब अगर मान ले तो इसे नहीं भी लिखता तो भी चल जाता, इसे नहीं भी लिखता तो भी चल जाता, क्योंकि किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? वो 0 से। तो सिंपली तुझे बस इतने को सॉल्व करना है। तो ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना आ जाएगा? 5 इंटू इनका मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा? ये 6 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना हो जाएगा? 10, मतलब ये आ जाएगा 5 इंटू -4। सो आंसर विल बी -20। क्या ये समझ गए? तो अब मैं कोई भी दूंगा, उसका डिटर्मिनेंट निकाल लोगे ना? कोई भी क्वेश्चन दूंगा 3/3 वाला, चलो मैं, हाँ मैं हटा नहीं रहा हूं, यहीं पर दो क्वेश्चन लिखना, उसके डिटर्मिनेंट सॉल्व करके बताओ। ये दो डिटर्मिनेंट सॉल्व करके जल्दी से बताओ। अब इसमें कोई भी जीरो नहीं दिया हो, मतलब आप किसी भी रो या कॉलम को लेके सॉल्व कर सकते हैं। कौन से क्वेश्चन तक बना लिए? आंसर चेक कर रहे हैं ना? -5 मेरा आ रहा है, उसके पीछे 5 आ रहा है। तू किसको लेके सॉल्व किया? कौन से रो या कॉलम को लेके? ये गलत लिया है तूने। कैसे किया ये? ऐसा नहीं होता ना, पहले इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, माइनस इन दोनों का होगा। समझा ना? ये इसको ना, ये गलती क्यों नहीं होनी चाहिए पता है? क्योंकि 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है इक्वेशन सॉल्व करने वाला, उसमें इनवर्स निकालने के लिए पहले डिटर्मिनेंट,
और अगर डिटर्मिनेंट गलत आया मतलब पूरा गलत। फिर बुक ओपन कर, ये यही है क्या? मैं टिक कर रहा हूँ कुछ क्वेश्चंस, पेंसिल दे देना। क्या रहा है फर्स्ट का आंसर? माइनर कोफैक्टर याद है क्या? एग्जांपल देखो तुम करो। देखो आता है माइनर कोफैक्टर। ओके, और क्वेश्चन सॉल्व करो। मैं ना इसमें टिक करके दे रहा हूं, उसको सॉल्व कर। इसके पहले मैंने कुछ एग्जांपल्स टिक किए, फिर उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन, उसको कर, उसको रहने दे। बस वहीं से। हाँ, तो फर्स्ट वाले का क्या रहा आंसर? 0 आएगा आंसर। अब सेकंड बना लोगे ना? 0 आ रहा है, सॉल्व किया, दिखाओ। हाँ, ठीक है, तूने भी सॉल्व किया, ठीक है। कोई बिना सॉल्व किए बताया क्या 0 आएगा? नहीं क्या? मतलब इसके भी कुछ ट्रिक्स हैं। मैं क्वेश्चन जो दिया ये ऐसे रैंडमली नहीं दिया, मैं सोच के दिया ताकि मुझे आंसर पता रहे, नहीं तो कहाँ कैलकुलेट करते बैठूंगा। ठीक है, तो इसका ट्रिक क्या है पता है? बता दूं क्या? देखो इधर, ये वाला अगर रो देखोगे और ये वाला रो देखोगे, इसमें कुछ मैचिंग दिख रही है? ये इसका क्या है, 4 टाइम्स है। समझ में आ रहा है? यहां ये वाला कॉलम देखोगे और ये वाला कॉलम देखोगे, कुछ मैचिंग दिख रही है? ये इसका क्या है, 2 टाइम्स है। तो अगर कोई भी दो रोज या कॉलम सेम प्रपोर्शन में होते हैं, जैसे इन दोनों का रेशियो 1/4, इन दोनों का रेशियो 1/4, इन दोनों का रेशियो 1/4, तो ऐसे ऐसे मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आता है हमेशा 0। अगर इन दोनों का रेशियो 1/2, इन दोनों का रेशियो 1/2, इन दोनों का रेशियो 1/2, तो डिटर्मिनेंट क्या आएगा, 0। ये कुछ प्रॉपर्टीज है, शॉर्टकट ट्रिक्स हैं जो एनसीईआरटी में नहीं है, मैं आपको बताऊंगा बीच बीच में। ठीक है, ओके। अच्छा ये बताओ इसका डिटर्मिनेंट। हाँ, लिखे कैसे? अच्छा, कॉपी में लिखा दूं? मैं एक साथ पूरी प्रॉपर्टीज लिखवाऊंगा, ये एनसीईआरटी में नहीं है एक्चुअली, मुझे दूसरी बुक से देख के लिखाना पड़ेगा ये पूरा। ठीक है, अच्छा ये बताओ इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा? 325 320 520 730, क्या आएगा डिटर्मिनेंट? इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा? 0। क्यों 0 आएगा? क्योंकि ये पूरा का पूरा कॉलम क्या है, 0। तो अगर एक पूरा कॉलम या पूरा रो 0 होता है तो ऐसे मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या आता है? 0। एक और दे रहा हूं, 235 036 007, इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा? इसका डिटर्मिनेंट आएगा 42, क्योंकि ऐसे मैट्रिक्स को बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। समझ में आया? मैट्रिक्स के टाइप्स जब मैं पढ़ा रहा था, अपर ट्रायंगुलर। और अगर कोई भी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका डिटरमिनेंट निकालने का शॉर्टकट है, सिर्फ इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, डिटरमिनेंट मिल जाएगा।
तो 2, 3 और 7 को मल्टीप्लाई कर दो। समझ गए ना ये? अगर मान लो कोई मैट्रिक्स ऐसा आता है 7 0 0 0 8 0 0 0 1, क्या आएगा डिटर्मिनेंट? ये कौन सा मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट निकालना है? इसको कौन से तरह का टाइप का मैट्रिक्स बोलते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स का भी डिटर्मिनेंट निकालने का वही शॉर्टकट ट्रिक है। हाँ 56। क्या हो रहा है यार ये? इसका आंसर कितना आ जाएगा? 56। समझ में आएगी नहीं? अगर मान लो मुझे आई का डिटर्मिनेंट निकालना है, आई मतलब कौन सा मैट्रिक्स? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बताओ क्या होगा उसका डिटर्मिनेंट? 1। आइडेंटिटी मैट्रिक्स से कोई भी ऑर्डर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका डिटर्मिनेंट हमेशा क्या आएगा? 1। शॉर्टकट ट्रिक जो मैंने बताया, समझ गए? ऐसे कई शॉर्टकट ट्रिक्स मैं आप लोगों को बताऊंगा जो समय समय पे यूज होंगे। चलो फिलहाल आते हैं इस क्वेश्चन पे। तो मैं उसके पहले ये सब इसीलिए पढ़ा दिया ताकि आप इसका डिटर्मिनेंट शॉर्टकट से निकाल लो। तो बताओ डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आएगा? तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू इन सब का मल्टीप्लीकेशन जो कि आ जाएगा 4। समझ में आ गया? बिल्कुल 100%। क्योंकि तुम लोग सोच रहे हो कि ये क्वेश्चन तुमको 2-3 मार्क्स के लिए देगा क्या? ये 1 मार्क्स से ज्यादा का क्वेश्चन इस तरह का नहीं रहेगा। ठीक है? ओके। एग्जाम में तुम लोगों के पास समय ही नहीं रहेगा कि स्टेप जबरदस्ती बढ़ा के शो करें। मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि मैं जानता हूं तुम लोग पहली बार 12th दे रहे हो। मैं 10 साल से देख रहा हूं बच्चों को मैथ्स के पेपर में क्या प्रॉब्लम जाती है। उन लोगों को, हर बच्चे को टाइम कम पड़ता है, और टाइम क्यों कम पड़ता है उसका भी कारण मैं बता देता हूं। ये शॉर्टकट ट्रिक्स वो नहीं जानते हैं जो मैं भी बता रहा हूं, या जो थोड़ी देर पहले वो एक्स वाले क्वेश्चन में जो मैंने बताया ना, वो आइडेंटिटी अप्लाई करो और सिंप्लीफाई करो। हर क्वेश्चन में ऐसा चीज रहेगा जिसको आपको 2-3 तरीके से सॉल्व किया जा सकेगा। लेकिन नॉर्मल बच्चे कैसे सॉल्व करेंगे? वो लंबे मेथड से, पूरे कैलकुलेशन में फंस जाएंगे। वो नहीं करना है, तो वो ध्यान दो। समझ गए ना? ठीक है, तो ये क्लियर हो गया सबको? डिटर्मिनेंट ऑफ ए 4 आएगा। फिर देखो यहां पर आपको क्या निकालना है? डिटर्मिनेंट ऑफ 3a निकालना है। ये वेरीफाई करने का क्वेश्चन नहीं आएगा, ये वाला क्वेश्चन वेरीफाई करने के लिए नहीं आएगा। ये क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में एमसीक्यू में पूछेगा। एमसीक्यू में क्या पूछेगा? डिटर्मिनेंट ऑफ 3a की वैल्यू बताओ क्या होगी। तो आप यहां पर क्या लगाओगे? प्रॉपर्टी लगाओगे। प्रॉपर्टी के हिसाब से ये कितना होगा? 3 की पावर 3 डिटर्मिनेंट ऑफ a के बराबर होगा। समझ में आएगी नहीं? क्यों 3 की पावर 3 डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर हो? ऑर्डर 3 है, तो प्रॉपर्टी जो मैंने लिखाई वाली, तो 3 की पावर 3 कितना होता है? 27। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी होती है? 4। 27 4 जा कितना होगा? 108। आंसर कितना आ जाएगा? 108। और ये क्वेश्चन आएगा 1 मार्क के लिए। समझ गए ना सभी के सभी? हटा दूं फिर इसको मैं? ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। अब इसमें डिटर्मिनेंट निकालो फटाफट। और भी कई शॉर्टकट ट्रिक्स है, मैंने एक साथ पूरे सबके शॉर्टकट ट्रिक्स कंपाइल करवाऊंगा एक दिन ना। पहले थोड़ा सुनते जाओ, समझते जाओ। हम्म, हाँ रुक जाइए, ये 2-3 क्वेश्चन कर फिर उसके चले जाना, ठीक है? नहीं नहीं, मैं ना इन लोगों को तो 6 बजे देखता हूँ। मैं फिजिक्स का ना और थोड़ा सा वो गैप हो रहा है ना? तो मैं 6 बजे जो है ना तेरे को छुट्टी दे दूंगा। बाकी आधे घंटे ना इन लोगों को कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करवा दूंगा। और ओमांश ना बाकी दिन भी आता है, जिस दिन उसका मैथ्स नहीं रहता है, तो तू भी आ जाए करना, और तुम दोनों सॉल्व कर लेना। जो छूट गया ना वो आधे घंटे में उसको सॉल्व कर लेना, ठीक है? हम्म, जल्दी जल्दी सॉल्व करो, ये 4 क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर ये एंड होगा, फिर मैं कुछ टेस्ट क्वेश्चन दूंगा। क्या कर रहा है ये? कौन सा क्वेश्चन बना रहा है? टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3x। हाँ हाँ बिल्कुल सही बना रहा है। आंसर आ गया पर ये हाँ बिल्कुल सही, 100% सही। इसमें वैसे नहीं किया है क्या? इसमें y नहीं लिया, इसमें डायरेक्टली वैसे ही कर दिया। बिल्कुल सही। मैं भी रहता तो मैं ऐसे ही समझा था। है?
इसमें नहीं है इक्वेशन। ऐसा तो नहीं है, मोड ही नहीं है, 3 मोड है। तो फर्स्ट वाले का क्या रहा है आंसर, और किसी का आया क्या? -12। हाँ, किस रो को लेके वैसे सॉल्व किया, रो या कॉलम? सीमा फर्स्ट वाला आ गया ना? जा रहा है। एक चीज बस आखिरी सुन ले, फिर उसके चल जाए। 1 मिनट सुन ले पहले, ठीक है, फिर उसके बाद चले जाना। देखो इधर पे ये वाले को देख लो, सारे बच्चे इधर देखो तो, ये वाला मैट्रिक्स जो दिख रहा है जिसका डिटर्मिनेंट निकाला है, कौन सा मैट्रिक्स है? अगर अगर ध्यान दोगे तो ये पूरा का पूरा क्या है, 0। ये 1 और ये क्या है, -1। ये 2 है और ये क्या है, -2। ये -3 और ये क्या है, 3। स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का अगर ऑर्डर ऑड हो तो, ऑड ऑर्डर हो तो उसका डिटर्मिनेंट हमेशा क्या आएगा, 0। समझ गया ना ये चीज? इवन के लिए नहीं होता, हमेशा सिर्फ ऑड ऑर्डर वाले के लिए स्क्यू सिमेट्रिक का डिटर्मिनेंट क्या होता है, 0। ठीक है, ओके, अब जा। कल 5 बजे आ जाना। सेकंड वाले का भी सबने निकाल लिया क्या? क्या रहा आंसर? 46। और सौभाग्य तरह फिजिक्स के टेस्ट में कितना नंबर है अभी, 10 में? निखिल का मत देखा कर, खुद के ऊपर भरोसा करो और सॉल्व करो।
ठीक है, फोर्थ है, फोर्थ का कुछ नहीं, नॉर्मली सॉल्व करना पड़ेगा। निखिल का कितना है? उसका भी 3 है। सर 4 है। ठीक है, बाकी सब तो ठीक है। मैं प्रणव का सोचता हूँ 0 लेके आया, मतलब कुछ नहीं किया है क्या वो? आज मेरे को उससे बात करना है, क्योंकि मैं ना हर टेस्ट, फिजिक्स के हर टेस्ट के बाद मैं पूरा डिटेल लूंगा। हाँ यार, नहीं दिया वो, पुराना पेपर बना हुआ था ना, उसी को भेज दिया। वो ना एक और 2-3 और मेरे पास टेस्ट पेपर बने, एक मैट्राइसेस और डिटर्मिनेंट का मिक्स वाला जो टेस्ट पेपर है ना, उसमें है वो tan अल्फा वाला क्वेश्चन। तुम्हारा क्या नाम है? श्रेया के भाई होगा। ओके, आज भी नहीं आएगा कृष्णा? Okay. हाँ, तो फोर्थ भी बन गया क्या? कितना आ रहा है? 46, 45? अच्छा, बस 5 तो 46 इसका आया था क्या? ठीक है, ओके। सो आई थिंक ये क्वेश्चन भी बना लोगे फिर, इसको होमवर्क के लिए छोड़ दे। हाँ, तो कर लो, इसको लिख लो, ये क्वेश्चन 6 होमवर्क लिख लो, जगह छोड़ना याद से। क्वेश्चन 6 होमवर्क, जगह छोड़ना है। क्वेश्चन नंबर 7। हाँ, आजा, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू, थैंक यू। हाँ, खुश रहो। क्वेश्चन नंबर 7 बना लोगे ना? अच्छा, ये ना बहुत से बच्चे ये गलती करते हैं, मेरे ख्याल से तुम लोग तो नहीं करोगे कम से कम, कि इसको दोनों को इक्वल कर देते हैं, ऐसा वाला 2 इज इक्वल टू 2x, तो x इज इक्वल टू 1, ऐसा करते हैं। ये गलत है। ये तब सही होगा जब ये दोनों क्या होंगे? मैट्रिक्स होंगे। अभी ये क्या है? डिटर्मिनेंट है। तो डिटर्मिनेंट की सिचुएशन में क्या करना पड़ता है? दोनों को सॉल्व करना पड़ता है। तो ये क्या हो जाएगा? 2 - 20, और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या आ जाएगा? 2x² - 24। फिर सॉल्व करके x की वैल्यू निकालना है। समझ गए ना? सॉल्व करो इसको। रोमांच बना रहे हैं ना? आंसर्स चेक कर रहे हैं?
2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये +20 हो जाएगा, 4 + 2 6 हो जाएगा। हाँ, x की वैल्यू ±√3 आएगी। ओके, ये एमसीक्यू वाला क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ जल्दी से सॉल्व करके क्या आ रहा है। ये आ जाएगा 10 - 12 इज इक्वल्स टू 5x - 6x। सो x की वैल्यू आ जाएगी 2, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हो गया सबका। चलो अब हम आते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, सेकेंड एक्सरसाइज। हेडिंग डालो उसके लिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल फिजिक्स है ना 6:30 से। अब से मैं क्लास 5 से ही रखूंगा ना, 5 to 6:30। ठीक है, तो आज तो मैं पढ़ा दे रहा हूं, बाकी नॉर्मल डेज में क्या करूंगा, 5 से 6 पढ़ाऊंगा और आधे घंटे प्रैक्टिस करवाऊंगा कुछ क्वेश्चंस देके। ओके, तो लिखो एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का फॉर्मूला होता है, अच्छा हाँ लिख लो पहले, 1/2 डिटर्मिनेंट x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। और यहां पर x1 y1 x2 y2 x3 y3 क्या है, तो ये हो गया हमारा x1 y1, ये हो गया x2 y2 और ये हो गया x3 y3। क्या है बताओ, x1 y1 x2 y2 x3 y3 कोऑर्डिनेट्स। ओके, तो फॉर्मूला नोट डाउन कर लेना। ये बताओ, अगर मान लो तुमने ये कैलकुलेट किया और इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने पे क्या आ गई, 0। मान लो ये कैलकुलेट किया, कैलकुलेट करने पे क्या आ गया, 0, तो इसका क्या मतलब हुआ, ट्राइंगल नहीं होगा। तो क्या होगा, तो इसका मतलब हुआ वो जो 3 पॉइंट्स हम यहाँ पर ले रहे हैं वो ट्राइंगल फॉर्म नहीं कर रहे हैं, और वो तीनों पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर पॉइंट्स है, मतलब एक स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं। समझ में आ गया। तो अगर ये 0 है, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1, इस पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है, 0। देयरफॉर 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 द 3 पॉइंट्स therefore the 3 points are collinear। इसका मतलब ये तीनों पॉइंट्स क्या हैं, कोलिनियर है। समझ गए ना ये। चलो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना। तो फर्स्ट क्वेश्चन हटा दो इसको मैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज में टोटल 5 क्वेश्चंस हैं, ये खत्म करो फिर आज की क्लास हम एंड कर देंगे जल्दी। तो तेरे क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। कितने क्वेश्चन से देखा, एक मिनट साइड हो तो मैं और कुछ टिक कर देता हूँ। प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट। हाँ, ये ना मैं अगली क्लास में सारे बच्चों को भी करवा दूंगा, वो प्रॉपर्टीज लिखवाऊंगा ना,
तो उसमें पूरा चीज हो जाएगा। ओके, भले इनके सिलेबस में है नहीं, बट इनके कॉम्पिटिटिव के लिए काम आ जाएगा। हाँ हाँ, वो शॉर्टकट ट्रिक्स जो मैं बोल नहीं रहा था, वो सब। को फैक्टर याद है, आता है अच्छे से? हम्म, पर याद मतलब पढ़ लूंगा अभी, याद नहीं। 11 12 हो जाएगा। बस यहाँ तक ना मुझे पूरे 12 क्वेश्चंस तक सॉल्व करके दिखा देना मंडे को, और एग्जाम्पल्स में जो मैंने टिक किए हैं उतने। ओके, दैट्स इट। इसके बाद कितना प्रॉपर्टी स्टार्ट होगा, और फिर तो बहुत है। प्रॉपर्टी फिर एक्चुअली एक्शन बहुत का बड़ा है। प्रॉपर्टी एक्सपायर एक्चुअली, प्रॉपर्टी में बहुत क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट ये मान लेना इसमें तेरे को डबल मेहनत करनी पड़ेगी। एक बार कर ही चुका हूं मैं। हम्म, उसके बाद ये वाला जो सेकंड एक्सरसाइज है ना, ये मैं पूरा इनको करवाऊंगा। ये सब शॉर्टकट ट्रिक्स वाले हैं क्वेश्चंस बहुत सारे, एमसीक्यूज। 40 क्वेश्चन कर चुका ये एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है अभी इन लोगों को करवा दिया हो, ये तो कर लिया है ना तू, हूं। इसको भी होमवर्क टिक कर ले, ठीक है? ये भी होमवर्क रहेगा, 4.3 भी पूरा ऑल। छोटा सा है, ज्यादा होगा नहीं इसमें, 7 8 क्वेश्चन है। एक्सरसाइज ही करनी है ना। हाँ, बस एक्सरसाइज करना है ऑल। ओके, दैट्स इट, 4.1 एंड 4.3। और इसके बाद बाकी सब तो यहाँ पर क्लास में साथ में करेंगे हम लोग। फर्स्ट का क्या आ रहा है एरिया? 15/2। ओके, अगर मान लो वो नेगेटिव आता तो भी उसको पॉजिटिव लेना है। एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव। स्क्वायर यूनिट।
सेकेंड 47/2 आया सबका? हाँ, और थर्ड भी बन गया क्या? हाँ 15। ओके, और निखिल बना रहा है कि नहीं तू? यस सर। ठीक है, पूरा हो गया तीनों? हम्म, कौन सा क्वेश्चन बोल रहा है? हाँ सेकंड में a plus b, दूसरे मेथड में a minus b। हाँ, तो a² - b²। काम आएगा वो प्रॉपर्टी वाला सिस्टम मैं बता रहा हूँ। 12th का जो बोर्ड एग्जाम होगा उसको शॉर्टकट और जल्दी सॉल्व करने के लिए, और तुम लोगों के कॉम्पिटिटिव में, दोनों में बहुत काम आएगा जो शॉर्टकट ट्रिक्स बताऊंगा। एक अभी बता दूं क्या? बताओ तो। इसके लिए मैं बता दूं क्या? अभी बता देता हूँ, चलो। ये क्वेश्चन नंबर 2 के लिए अभी बता देता हूँ, सुन लो। वैसे भी बाकी दो तो कॉम्पिटिटिव वाले हैं नहीं, उनको तो कुछ है नहीं। तो ये हो गया, मान लो फर्स्ट वाला, ये बी सी प्लस ए और ये हो गया 1, सी ए प्लस बी और ये हो गया 1। तो ना मैं यहां नोट में एक प्रॉपर्टी लिखता हूं, नोट। प्रॉपर्टी ये है कि मान लो A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3, तीन प्रॉपर्टी बताऊंगा ना, तीन प्रॉपर्टी। अगर मान लो इस तरीके का कोई डिटर्मिनेंट है ना, इस डिटर्मिनेंट में अगर मान लो किसी भी एक रो को दूसरे रो से ऐड कर दिया जाए, या एक कॉलम को दूसरे कॉलम से ऐड कर दिया जाए, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू अनचेंज रहेगी। अनचेंज रहेगी मतलब उसमें वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फाइनल वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये प्रॉपर्टी है। इसका मतलब अगर मान लो मैं इस वाले कॉलम को इस कॉलम से ऐड करूं, तो पहला कॉलम तो एज इट इज रहेगा, लेकिन अब दूसरा कॉलम क्या हो जाएगा? A1 प्लस B1, A2 प्लस B2, A3 प्लस B3, और तीसरा कॉलम एज इट इज रहेगा। ये एक प्रॉपर्टी है, ऑपरेशन है, और इस ऑपरेशन को इस तरीके से शो किया जाता है। ऑपरेशन किस पे हो रहा है? कॉलम 2 पे हो रहा है, तो लिखेंगे C2, और ये हो जाएगा C2 प्लस C1। समझ में आया ये चीज? तो अगर ये ऑपरेशन मैं यहां पर लगा दूं, और बाहर में 1/2, हाँ बाहर में अगर बाहर में नहीं लगाते 1/2, अगर ये ऑपरेशन मैं इसमें लगा दूं, तो कॉलम 1 एज इट इज रहेगा, कॉलम 2 क्या बन जाएगा बताओ? A प्लस बी प्लस सी, कॉलम 3 और क्या बन जाएगा? A प्लस बी प्लस सी, नेक्स्ट एलिमेंट क्या बन जाएगा? A प्लस बी प्लस सी, और ये 1 1 1। समझ में आ गया ये चीज? प्रॉपर्टी जो मैंने अप्लाई की उसके हिसाब से। सेकेंड प्रॉपर्टी है कि अगर मान लो किसी भी रो या कॉलम में कोई एक चीज कॉमन है, तो हम उसे पूरे डिटर्मिनेंट से कॉमन बाहर निकाल सकते हैं। जैसे कि यहां पर आपको क्या कॉमन दिख रहा है? A प्लस बी प्लस सी कॉमन दिख रहा है ना, तो पूरे डिटर्मिनेंट से क्या कर सकते हैं? इसको बाहर निकाल सकते हैं। तो इसको जब मैं बाहर निकाल दूंगा, A प्लस बी प्लस सी पहले सेकेंड कॉलम से बाहर निकाल दूंगा, तो सेकेंड कॉलम में क्या बचेगा? 1 1 1, और थर्ड कॉलम भी क्या है? 1 1 1। समझ में आएगी नहीं ये चीज?
अब उसके बाद मैंने थोड़ी देर पहले एक प्रॉपर्टी बताई थी, अगर कोई भी दो रोज या कॉलम सेम प्रोपोर्शन में है तो उनका डिटर्मिनेंट क्या होता है, 0। तो यहां देखो कॉलम 2 और कॉलम 3 सेम प्रोपोर्शन में है ना, 1 by 1 1 by 1 1 by 1, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, 0। दैट्स इट। ये 2-3 प्रॉपर्टी जिसको अप्लाई करके आप इसको कर सकते हो प्रूव। ओके हाँ, ये वाले मेथड से भी हो जाएगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा होगा, है ना। और इनफैक्ट अगर बताऊं तो चांस नहीं है इस क्वेश्चन के एग्जाम में आने का, इनफैक्ट इस टॉपिक के भी आने का चांस नहीं है एग्जाम में। हाँ, वो आखिरी वाले में से ही आता है, मतलब बहुत रेयरली मैंने देखा है, लेकिन फिर भी एक आइडिया होना चाहिए अगर कभी आ गया तो। चलो नेक्स्ट, ये वाला भी, ये वाला सॉल्व करके दिखाओ। ये वाला क्वेश्चन आया है, लेकिन 1 मार्क के लिए आया हुआ क्वेश्चन है ये, 1 मार्क के लिए एमसीक्यू में आया हुआ क्वेश्चन है ये। और मैं टेस्ट में भी कई बार दिया हूं, बच्चे हमेशा लगभग गलत किए। ये ले, मैंने ऑप्शन दे दिया, रख दे उसको, बंद कर। नहीं बताना पीछे क्या आंसर है। ये मैं 4 ऑप्शन दिए, उसी में से एक आंसर है। मैं क्या बोला, मैं पहले ही बोला ना, ज्यादातर बच्चे इसका आंसर गलत बताते हैं। मैं हर बार इसको टेस्ट में दिया हूं, तो देखते हैं कौन सही बताता है। हाँ, क्या है अनुष्का? 0। सीमा? बी 8। हाँ, तेरा तो 2 आ रहा है। हाँ, तेरा भी 0 आ रहा है। आयुष? 2 आ रहा है। हाँ, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। हाँ, अब देखो कैसे। तो सबसे पहले 1/2, इसका क्या बोल रहा है, 1/2 डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, K01 401, और उसके क्या आ जाएगा 021, दैट इज इक्वल यहाँ पर 4। क्या ये किया सबने, ये बताओ। ये 2 को उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 8। फिर इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करोगे तो किसको लेके सॉल्व करना आसान होगा, कॉलम 2 को, क्योंकि कॉलम 2 में आपको 2 जीरोस मिल रहे हैं। समझ में आ गया। तो यहां पर ये माइनस, ये प्लस, और ये वाला क्या ले लेंगे हम, माइनस। तो ये आ जाएगा -2 डिटर्मिनेंट, फिर उसके बाद इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन माइनस इन दोनों का, ये ऐसा जाएगा K141, ऐसा हो जाएगा। तो -2 डेटा, फिर इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा K-4, दैट इज इक्वल्स टू कितना आ गया 8। क्या यहां तक सबको क्लियर है, समझ में आ गया, ऐसे ही आया। अब उसके तुम लोगों ने इसको सॉल्व किया, कट किया होगा, तो ये क्या हो गया होगा -4, तो K की वैल्यू क्या आ गई 0। तू तो और महा गलती कर रहा है, तेरे को क्या बता रहा हूं ये। अच्छा, -2 को तू अंदर मल्टीप्लाई कर रहा है, तो ये -2K, और इसको क्या बनाएगा +8, दैट इज इक्वल टू क्या, +8। समझ गया। तो ये +8 कटेगा, तो K की वैल्यू आएगी 0। ऐसे ही आया सबका, ठीक है। लेकिन एक चीज याद करो, मैंने क्या बोला, ये जो भी वैल्यू आती है, ये पॉजिटिव भी आ सकती है और नेगेटिव भी। आपको क्या लेना पड़ेगा, उसका मॉडुलस। तो इसका मतलब ये जो भी डिटर्मिनेंट सॉल्व किया, उसका क्या लेना है हमें, मॉडुलस। समझ में आया सबको।
और जब मॉडुलस हटाया जाता है तो दो चीजें होती है, एक बार क्या आता है प्लस और दूसरी बार क्या आता है माइनस। तो जब आप प्लस लोगे तो -2k + 8 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 8। जब आप माइनस लोगे तो क्या होगा -2k + 8 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 8। क्या जो मैं बता रहा हूं वो समझ में आया सभी को? ठीक है, तो जब ये वाला सॉल्व करोगे तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। जब इसको सॉल्व करोगे तो 2k - 8 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 8। तो 2k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16 और फाइनली k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8। तो उसके दोनों आंसर सही होंगे 0 और 8। क्या ये क्लियर है सभी को? है ना? तो ये ध्यान में रखना, मैं बताया ना, इसीलिए बहुत गलती करते बच्चे और एमसीक्यू में आता है सेम क्वेश्चन। सेकेंड वाला सॉल्व करके बताओ जल्दी से, सेकेंड वाला क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करना। कोई आया है क्या? कौन सी क्लास? ओके, क्या नाम है? मैं बात किया था। रेडियंट वे है क्या? हाँ 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 याद आ गया। हाँ बस 5 मिनट रुकिए, बैठिए बैठिए ना ऑफिस में। हाँ सही। हाँ, सेकेंड वाले का भी आंसर क्या आ रहा है 0,8। ठीक है, तो क्या ये क्लियर है सभी को? इसके बाद कुछ 2-3 क्वेश्चंस देखो। ये वाला क्वेश्चन क्या बना लोगे? फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइनिंग ज्वाइनिंग दिस एंड दिस पॉइंट। इसके लिए हिंट कर देता हूं। इसके लिए क्या करना सुन लो। पहला पॉइंट x1 y1 ये कितना आ गया 1,2। दूसरा पॉइंट x2 y2 ये कितना आ गया 3,6। तीसरा पॉइंट नहीं पता है तो उसको क्या ले लो x, y ले लो। समझ गए ना क्या करना है? और वो जो फॉर्मूला है ना डिटर्मिनेंट ऑफ दिस इज इक्वल्स टू क्या होता है 0, अगर पॉइंट कोलिनियर होते तो वहां पर रख दो 1 2 1 3 6 1 और क्या आ जाएगा x y 1। क्या ये क्लियर हो गया? ये डिटर्मिनेंट को जब सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगी आपको इक्वेशन? किसकी इक्वेशन मिलेगी? x और y की। और x और y की जो इक्वेशन होती है ना ax + by + c इज इक्वल टू 0, ये किसकी इक्वेशन होती है? लाइन की इक्वेशन। क्या ये क्वेश्चन बन जाएगा? ये क्वेश्चन होमवर्क रहेगा और मैं पक्के से चेक करूंगा, बता रहा हूं जो नहीं बनाया होगा ना उसको फिर पनिशमेंट दूंगा मैं। दोनों बनाना है, इसके दोनों पार्ट। आखिरी वाला क्वेश्चन ये है, सॉल्व करो इसको फिर छुट्टी मैथ्स की क्लास से। ठीक है, सॉल्व करो इसको जल्दी। क्लास 12 वाली क्लासरूम में बैठ जाओ। हाँ मैं चालू करो। नहीं तो मैं अगर ये नहीं करेगा तो मैं एक्स्ट्रा रुकवाऊंगी, वो फिर इसको टू -6 1 5 4 1 और k 4 1। किसी का आंसर आ रहा है क्या?
क्या रहा आंसर? हो गया? और किसी का आया क्या? ऑप्शन डी 12 और -2। ठीक है, तेरा नहीं बना क्या? ये ऐसे ही बना कि नहीं? तुम लोग किसको लेके सॉल्व कर रहे हो? कौन से कॉलम को या रो को? फर्स्ट कॉलम। ओके चलो ठीक है, जो भी करोगे। तो यहां पर ये नंबर कितना आ जा रहा है? -10, और ये आ जा रहा है 50, और ये आ रहा है -10K। कुछ मैंने कैलकुलेशन में गलती की क्या? -6 -4 -10, -6 -4 K मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर पे 2 है। नंबर कुछ गलत लिया क्या? 2 -5 4 K 4 1। नहीं, सही तो ले रहा हूं। तो पहले तो मुझे सॉल्व करना। किसको लेके सॉल्व किया है? लेकिन किसी भी रो को लेके सॉल्व करना, आंसर तो सेम आना चाहिए ना। किसी भी रो या कॉलम को लेके सॉल्व करो, 25K -6 4 4 और फिर 1 1 1। अगर मैं मान लो फर्स्ट कॉलम को लेके सॉल्व कर रहा हूं तो भी तो सेम आंसर आना चाहिए। हाँ, नहीं ये बताओ, किसी ने कॉलम 1 लोग को लेके सॉल्व किया क्या? कॉलम 1 1 1 1 वाला। तो ये -5 लोगे तो ये आ जाएगा -6 -4, और अगर ये K वाला लोगे ये आ जाएगा -6 -4 -10K। अच्छा, ओके सॉरी, इक्वल्स टू में 35 लेना है ना, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ क्यों। हाँ, अब आ जाएगा। हाँ, ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 70। अब ब्रैकेट खुलेगा तो एक बार प्लस लेंगे तो 50 -10K इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 70। और एक बार -50 + 10K इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 70। अब आ जाएगा। तो यहाँ से K की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एक आएगी -2, और दूसरी K की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12। हो गया सबका? हाँ, अच्छा, चेक कर लेना एक बार। ठीक है, वाली क्लासरूम में बैठ जाओ, फिजिक्स वाली। अरे सर चालू भी कर दिए क्या क्लास? बस चालू कर रहे हैं। बाय बाय।